बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पेल सिक्योरिटीज एक बार फिर वेलकम करता हूँ मैं वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वेबिनार में हमने जो टेक टॉक में डिस्कस किया था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और उसमें काफ़ी हमें वीक को हमने क्लोजिंग देखनी थी। तो सीजनल ट्रेडिंग में हमने मार्च को डिस्कस किया था और फर्स्ट वीक की इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया था। तो इस दफ़ा काफ़ी ट्रिकी सी सिचुएशन रही। ऑलमोस्ट जो है, जो लास्ट क्लोजिंग थी उसके करीब ही स्लाइटली नेगेटिव कह लें कि क्लोज हुई है, एडजस्टेड क्लोजिंग जो आई। तो आज उसको भी फिर आज डिस्कस करेंगे टेक टॉक में दोबारा। उसको भी करेंगे और प्लस दूसरे और कुछ और सिनेरियोज को भी डिस्कस करेंगे हम। और इंडेक्स का जो हमने व्यू था, मार्केट क्योंकि एक रेंज में ट्रेड कर रही है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एज सच टेस्ट नहीं हुए, उसी रेंज में रही है मार्केट। उसके बाद अगर हम बात करें जो टॉपिक्स हमने दिए थे उसमें पेल, बिन कासिम और एवीएन जो हैं उनकी पहली रेजिस्टेंस पहले टेस्ट हुई, उसके बाद पहली सपोर्ट टेस्ट हुई और फिर पहली रेजिस्टेंस टेस्ट हुई। तो वो ट्रेड्स जो हैं उनमें अगर किसी ने पहली सपोर्ट रेजिस्टेंस में प्रॉफिट किया है तो वो एक अच्छी ट्रेड रही, क्योंकि मार्केट एक रेंज में थी तो बहुत बड़ी रेंज अभी मार्केट में सच ट्रेड नहीं हुई। इसी तरह यूनिटी की अगर बात करें तो उसमें हमने 29 रुपये 10 पैसे का स्टॉप लॉस लेवल दिया था और वही जो है उसको हिट किया, क्लोजिंग नहीं आई वैसे और वहीं से ही बाउंस कर गया। तो वो ट्रेड प्लान एज इट इज इंटैक्ट है और बाकी जितने भी हमारे ट्रेड प्लान होते हैं उनमें विद स्टॉप लॉस लेवल आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट रेंज में है तो अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर टेस्ट हो रहे हो तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तो आज के वेबिनार की तरफ चलते हैं और आज के टेक टॉक में कुछ चीज़ें फिर आज डिस्कस करेंगे और प्लस जो इंडेक्स व्यू होगा उसमें उनको जो दो सिनेरियोज हमने लास्ट डिस्कस किए थे उनको आगे लेके चलेंगे। तो ओवर टू फराज जी। फराज जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, लास्ट वीक एक बहुत केयरफुली हमें वॉच करना था कि वीकली क्लोजिंग कहाँ पर आनी चाहिए और कैसी आनी चाहिए। अगर तो ग्रीन होती है तो नेक्स्ट 3 वीक्स मार्च के जो हैं वो पॉजिटिव ही रहेंगे, और अगर रेड में आती है तो इट मीन्स के मार्च के जो नेक्स्ट 3 वीक्स रहते हैं वो फिर प्रेशर में रहते हैं। और ये 100% रिकॉर्ड चलता आ रहा था लास्ट 10 ईयर्स से, जहाँ पे 5 ग्रीन कैंडल्स थी आपकी। जब भी फर्स्ट वीक की ग्रीन कैंडल्स थी तो वो बुलिश मंथ रहा, उसके बाद का रिमेनिंग। और जब नेगेटिव था तो फर्स्ट वीक जब नेगेटिव था तो फिर बेयरिश रहा। सो बहुत क्लोजली वॉच किया जा रहा था, और लास्ट फ्राइडे जो सेशन था उसमें लास्ट आवर जब मार्केट बढ़ना शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है, और बहुत क्लोजली लोग इसको वॉच कर रहे थे। बहुत टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स भी मुझे रिसीव हो रही थी। सो वीकली क्लोजिंग तो मेरे ख्याल में बहुत लोग लगता है इसको देख रहे थे। बड़ी कोशिश की गई है कि इसकी क्लोजिंग ऊपर आ जाए या नेगेटिव आ जाए। बहुत ज़बरदस्त टग ऑफ वॉर चला है दोनों में, बुल्स बेयर्स में। सो मार्जिनली जो वीकली कैंडल है वो आपकी नेगेटिव रही है मार्जिनली, लेकिन ये इनडिसाइसिव कैंडल है। सो इसके ऊपर हम डिसीजन नहीं ले सकते। सो बिल्कुल आप ये कह लें कि मैच जो रहा है वो ड्रॉ हो गया। सो ये अब हम इसको फॉलो नहीं करेंगे मज़ीद यहाँ से कि क्योंकि वीकली कैंडल कोई क्लियर सिग्नल हमें नहीं दे रही। सो फिर अब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे मार्च के महीने में कैसी कैंडल आती है फर्स्ट वीक में। सो आगे चलते हैं इस वीक में अब हमें क्या देखना है और क्या कुछ होने मतलब किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। अच्छा, वेडनेसडे को पीआईबी ऑप्शंस थे, बॉन्ड्स थी की प्राइजेस थी, तो वो थोड़े से कंसर्न इस तरीके से कि कुछ राइजिंग यील्ड्स बढ़ना शुरू, जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं 10 ईयर बॉन्ड्स की बात करूं तो वो जो ड्रॉप हुए हुए थे उसमें एक राइजिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है बेसिकली। ये देखें, ये 14.40 से जब ड्रॉप हुआ और उसके बाद ये बॉटम लगा 7.9 समथिंग का, उसके बाद से अभी ये आपका ऊपर जाना शुरू हो गया। और ये जो अभी रिसेंटली वेडनेसडे को हुआ है 10.2 वाला जो लेवल था, इससे ऊपर जाके ट्रेड होना शुरू हो गया। सो ये एक थोड़ा सा वो है। और अगर इसका जो लोग नए हैं बेसिकली, काफ़ी लोगों ने नए अकाउंट्स ओपन किए हैं या जो स्टॉक मार्केट में अभी फ्रेश बीज हैं और अभी ट्रेड करना शुरू किए हैं, तो उनके लिए ये उनको बताना चाह रहा हूँ। जो पुराने ट्रेडर्स हैं बेसिकली उनको तो आइडिया है कि इन्वर्स रिलेशन
बॉन्ड्स का हमारी स्टॉक मार्केट और इंडेक्स के साथ कैसे चलता है। सो अगर मैं इसको थोड़े 1 ईयर यील्ड्स पे लेके जाऊँ तो देखें इसका इन्वर्स रिलेशन बिल्कुल एग्जैक्टली इन्वर्स है, परफेक्टली परफॉर्म करता है इंडेक्स के साथ। अभी ये जो वेनेसडे को अगेन ये जो 1 ईयर के थे ये भी 7.80 से राइजिंग ट्रेंड में आए, एक ब्रेकआउट था और 8 बेसिस पॉइंट के ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू हुए। तो इन्वर्स रिलेशन देखते हैं कि ये जब 2011 में टॉप पे था, अपने हाइस पे था और ये जब ग्रेजुअली नीचे आ रहा था, तो जो हमारी इंडेक्स थी स्टॉक मार्केट का KSE 100, तो इसमें जो ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा था वो 2011 से 2017 तक वो एक राइजिंग ट्रेंड था। तो परफेक्टली आपका इन्वर्स रिलेशन है इसके साथ। और सिमिलरली जब ये 2017 में आपका इंडेक्स टॉप पर था तो वो बॉटम पर था जो आपकी यील्ड्स थे। और ये देखें 2017 में फ्लैट रहे पहले, फिर उसके बाद ये यील्ड्स आपके बढ़ना शुरू हुए और इन्होंने जाके टॉप लगाया है फिर 2019 में, और 2019 के अगस्त में आपकी मार्केट का बॉटम था। सो ये परफेक्टली फॉलो करते हैं इन्वर्स को। अब यहाँ पे पॉइंट ये क्यों इम्पोर्टेंट है, आज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो एक आपका राइजिंग ट्रेंड शुरू हुआ है यील्ड्स में, तो ये थोड़ा सा जो होता है इंडेक्स के लिए, अगर ये यहाँ से अगर बढ़ना शुरू होता है तो इट मीन्स कि आपका इंडेक्स जो है अब यहाँ से ग्रेजुअली थोड़ा सा करेक्टिव मोड में आएगा या फ्लैट रहेगा या साइडवेज रहेगा। फिर देखेंगे कि जो अब क्या देखना होगा इसमें, अब ये देखना होगा कि जो मार्च के एंड में, लास्ट वीक ऑफ मार्च में मोस्ट लाइकली आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसमें फ्यूचर आउटलुक देखनी पड़ेगी कि जो स्टेटमेंट्स आती है वो हॉकिश है या डॉविश है। उसके बाद फिर देखेंगे कि बॉन्ड्स पे फ्लैट रहता है, साइडवेज रहता है, या फिर ये स्टिल अपने राइजिंग ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको देखना आपसे यील्ड्स को। तो इसलिए ये जो है हम अपने जो पॉइंट्स के स्कोरिंग शीट्स होते हैं बुल्स और बेयर्स के, फिलहाल उसमें ऐड किया बेयरिश पॉइंट्स में। तो आगे चल के उसको देखेंगे। जी सर। जी थैंक यू फराज। आगे चलते हैं और इंडेक्स व्यू के ऊपर जो आपने लास्ट वीक काफी डिटेल से 2 सिनेरियोज डिस्कस किए थे और प्लस बेरिश एंड बुलिश के जो पॉइंट वाइज हम डिस्कस करते हैं उसकी तरफ चलते हैं। जी अच्छा, इस वीक बेयरिश इंडिकेशंस में अगेन वही पॉइंट्स हैं सारे इसमें। ये राइजिंग यील्ड्स वाला जो पॉइंट है वो ऐड हुआ है और बुल्स के पास वही 5 पॉइंट्स हैं जिसमें आपके वो हैं। इन पॉइंट को एक रिव्यू कर लेते हैं एक दफ़ा फिर से। अब जो बेयरिश डाइवर्जेंस हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं, लेकिन कुछ मोमेंटम ऑसिलेटर्स में ये जो हैं वो पॉजिटिव एंड पर आना शुरू हुई हैं। तो ये थोड़ी सी बेहतर है बुल्स के लिए। लेकिन स्टिल मैंने इसको अभी तक बेयरिश उसमें रखा है कि कंफर्मेशन नहीं आई। सो ये देखें थोड़ा सा ये यहाँ से बेहतर होना शुरू हुआ है ये वाला इंडिकेटर। फिर इसी तरीके से क्लिंगर है, उसमें भी थोड़ा सा आपको राइजिंग ट्रेंड यहाँ से जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, इंडेक्स के साथ ही फिलहाल परफॉर्म कर रहा है। सो इनमें बेयरिश डाइवर्जेंस जो है वो खत्म होती नजर आ रही है चेक इन और उसमें, लेकिन RSI और मैकडी पे स्टिल इंटैक्ट है। सो इसलिए इस पॉइंट को इंक्लूड किया है वहाँ पे अभी तक। जब ये RSI थोड़ा सा सिंक हो जाएगा आपके इंडेक्स के साथ, फिर इसको निकालेंगे बेयरिश के टेबल्स में से। तो फिलहाल अभी तक ये इंटैक्ट है। फिर इसी तरीके से आपके ये जो टॉप लगा हुआ था इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन थी, ये भी इंटैक्ट है। नीचे कोई ऐसी पॉजिटिव कैंडल सपोर्ट से नहीं बनी जो इसको निगेट करे। फिर इसी तरीके से जो की लेवल था 47,100 300 वो भी इंटैक्ट है, उसके करीब भी नहीं गई मार्केट। फिर वाइक ऑफ स्ट्रैटेजी में स्टिल वॉल्यूम्स में डाइवर्जेंस अभी तक ऐसे बुलिश नहीं क्रिएट हुई कि मैं इसको बुलिश इंडिकेशंस में लेकर आऊँ। फिर पिन बार अगर देखें वीकली चार्ट्स पे तो अगेन वो रेड कैंडल्स हैं और अभी तक ऐसे कोई पॉजिटिव उसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हुई। फिर ये पॉइंट लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि 47,300 को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था, तो वो अगेन एक नेगेटिव है बुल्स के लिए। फिर ये राइजिंग यील्ड्स अभी ये पॉइंट उसमें ब्रेकआउट था तो मैंने डिस्कस किया, तो ये बेयरिश के आपके शॉर्ट टर्म के कुछ इंडिकेशंस आ गए। फिर बुलिश इंडिकेशंस में अगेन जो मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं नीचे वाले 42,800 और 300 वाले, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो आगे चल के देखते हैं उसको भी। और
ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो हम पहले डिस्कस करते रहे, तो मेरे ख्याल में दोबारा डिस्कस करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जो सिनेरियोज़ हैं उनमें देखते हैं कि क्या है। ये भी तकरीबन लास्ट वाली सिनेरियो है, बस इसमें एक चीज़ अच्छी ये हो रही है कि जो आपकी असेंडिंग ट्रेंड लाइन है ये ग्रेजुअली बढ़ती हुई आ रही है। पहले ये थी 44,400 पे, फिर 44,600 हुई, अब ये 44,750 और 800 हो गया। अब सिनेरियो वन क्या बनता है, अगर तो मार्केट यहाँ से थोड़ी सी ऊपर जाती है और कहीं 46,300 या 700 को टेस्ट करती है और वापस बैक नीचे की तरफ करती है और 44,800 से फिर बाउंस लेके 47,330 को ब्रेक करने की कोशिश करती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 48,100 या 200 को जाके टेस्ट करें। और इन केस ये फेल करती है 47,300 को ब्रेक करने से, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिनेरियो 2 को। फिर आपकी असेंडिंग ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करेगी और फिर उसके बाद थोड़ा सा आपका डिसेंडिंग चैनल शुरू होगा, उसमें ट्रेड होगा इंडेक्स, और उसके बाद ये सपोर्ट जोन फिर इम्पोर्टेंट होगा, वहाँ से फिर देखना पड़ेगा कि कैसे रैलीज को एक्सपेक्ट किया जा सकता है ऊपर की तरफ को। तो फिलहाल जो लेवल्स हैं वो देखने वाले इस हफ्ते में, पहली सपोर्ट 44,800 जो सेलिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, उसके बाद 43,900 पर एक सपोर्ट आती है। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 46,380 और 46,710 पे। सो अब फिलहाल जिस तरीके से मार्केट वॉलेटाइल है और रेंज में ट्रेड कर रही है, तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेंज में ही रहते हुए मार्केट जो है वो ट्रेड होगी। और क्या कहते हैं, जो आपकी जब रेजिस्टेंस लेवल्स पे जाते हैं तो मेरे ख्याल में सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटजी पे फिलहाल रहना चाहिए जब तक आपके ये सपोर्ट लेवल्स मेजर जो हैं वो टेस्ट नहीं हो जाते। तो मेरी पिक यही है, फिलहाल सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहते हुए काम करना चाहिए। जी जी, थैंक यू फराज। आगे चलते हैं और हम जो ट्रेड प्लान्स हम जो टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। आज के नेक्स्ट कमिंग वीक के लिए क्या? अच्छा, एवीएम को मैं लास्ट 2-3 वीक से डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। पहले शॉर्ट अटेम्प्ट की कॉल थी, फिर लॉन्ग की कॉल थी। अब अगेन मुझे लगता है कि ये दोनों लेवल्स, दोनों स्ट्रैटेजीज पे कामयाब है। ट्रेड इस तरीके से करा रहा है, तो अगर जो कोई इसको लॉन्ग करना चाह रहा है वो सपोर्ट पहली 89 और दूसरी 3.50 इन पे बाय करके स्टॉप लॉस 82 83 का रख के बाय साइड पे काम किया जा सकता है। मेरी टेक थोड़ी सी इसमें डिफरेंट है, मैं सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहूँगा इसमें। सो फर्स्ट रेजिस्टेंस कहीं टेस्ट होती है 96 या 102, तो 103 के स्टॉप लॉस से मैं अगेन इसको शॉर्ट अटेम्प्ट करना चाहूँगा। सो ये दोनों साइड्स पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस पे एवीएन पे रेंज में होता हुआ ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। सो फिलहाल ये एक पिक है, दोनों साइड्स पे प्ले हो सकती है। फिर HTL अगर मैं देखूँ, ये बहुत बड़ी मेजर सपोर्ट लेवल्स को अपने टेस्ट कर रहा है करेंटली 80 और 76 के दरमियान। ये पूरी इसकी सपोर्ट जोन बनती है। सो 78 75 के लेवल्स पे बाय करें। अटेम्प्ट स्टॉप लॉस इसका 74 का बनता है और फर्स्ट रेजिस्टेंस 90 की होगी, सेकंड रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस 84 पर है और सेकंड रेजिस्टेंस 90 पर है। अब इसमें ये जो सपोर्ट जोन है, अगर तो ये 98 इसका टॉप भी है, तो इसको यहाँ से इस 76 और 78 वाले जोन से बाउंस करके एटलीस्ट एक सी पॉइंट या डी पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे 90s के करीब, फिर जाके ये दोबारा से बेयरिश ट्रेंड में आएगा। सो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं HTL में। स्टॉप लॉस इसका 74 का बनता है। फिर DGKC अगर बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी पे कोई काम करना चाह रहा है, तो मेरे ख्याल में सीमेंट सेक्टर ऐसा है जो अभी तक बुलिश ट्रेंड से में ही है, और अगर तो वो करेक्टिव मोड में आता है तो कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट लेवल्स पे इसको रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगी। सो पहली सपोर्ट इसकी DG की 130 पर है और दूसरी 124 पर है। जब भी प्रेशर में आता है, मार्केट प्रेशर में आती है, सो ये चूंकि बहुत बड़े कंसोलिडेशन बॉक्स को ब्रेक करके बाहर निकले, सो इतनी इजीली इसको दोबारा ब्रेक नहीं करना चाहिए नीचे की तरफ। तो सपोर्ट लेवल्स पे डिप ऑन बाइंग वाली स्ट्रैटेजी पे सीमेंट सेक्टर में काम करना चाहिए। रेजिस्टेंस अब इसकी पहली होगी 140 और दूसरी रेजिस्टेंस होगी 143 के करीब। अच्छा, अब मार्केट में आपके दोनों साइड्स पे आप प्ले कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी आपकी ट्रेडेबल मार्केट हुई है दोनों साइड्स के लिए। अच्छा, अब अगर NRL को मैं देखूं, ये अपनी जो AB और इक्वल्स टू CD की जो प्रोजेक्शंस था वो ये कंप्लीट कर गया था
600 के करीब। फिर हमने एक दिन देखा था कि 600 पे बहुत वॉलेटाइल रहा था, उसकी शायद रीज़न यही हो सकती है कि 600 पे कहीं सेलिंग थी और उसने उसको ड्रैग करके 540 तक लाया था। अब ये प्रोविजनल ट्रेड प्लान है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली आपको वॉच करना है 600 के लेवल को। अगर तो ये 600 ब्रेक करता है तो ये इस असेंडिंग चैनल को ब्रेक कर देगा, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नीचे आ जाएगा। अगर तो ये 600 ब्रेक करता है, 600 को ब्रेक किया तो फिर सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे 625 के स्टॉप लॉस से इसको ट्रेड किया जा सकता है, शॉर्ट किया जा सकता है फॉर द टारगेट्स ऑफ 540 से 550। अगेन ये प्रोविजनल ट्रेड प्लान है, ये अभी मेच्योर नहीं हुआ। सो जब जैसे ही ये ट्रिगर होगा या मेच्योर होगा, ट्रेड प्लान जो पर्ल सिक्योरिटीज़ के क्लाइंट्स हैं उनको ये ट्रेड प्लान मिल जाएगा कि किन लेवल से शॉर्ट करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है और क्या टारगेट प्राइस है। फिर इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, इसमें मैं टॉप पकड़ने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये 5 टाइम्स आपका 120 से लेके 600 पे चला गया, बहुत बड़ी एक पैराबोलिक मूव्स थी, प्रोजेक्शंस इसने कंप्लीट कर ली। यहाँ पे थोड़ा सा ये साइडवेज है, डिसेंडिंग चैनल को ब्रेक करता है तो नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद इसमें एक और रीज़न ये भी है, अगर आप देखें बहुत बड़ी इसमें एक बेयरिश डाइवर्जेंस है जो कहीं ना कहीं इसको जाके ज़रूर साइडवेज या करेक्टिव मोड में लेकर आएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका लेवल होगा 600 का। जो लोग क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं और थोड़ी सी भी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं तो ये ट्रेड को पिक करने में कामयाब हो जाएंगे। सो ये NRL की ट्रेड प्लान की कॉल जो प्रोविजनल है, ये जब भी ट्रिगर होगी हम लोग शेयर कर देंगे। फिर इसी तरीके से अगेन शॉर्ट साइड पे अगर कोई देखना चाह रहा है तो नेटसॉल की भी प्रोविजनल ट्रेड प्लान बनती है। ये भी असेंडिंग ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर 300 वाला एरिया है इससे ऊपर जो है रेजिस्टेंस है और सेलिंग नज़र आ रही है, रिजेक्शंस नज़र आ रही है। अगेन इसने भी AV इक्वल्स टू CD की प्रोजेक्शंस यहाँ पे डेफिनेटली कंप्लीट की हुई हैं, तो इसलिए साइडवेज हुआ है फिलहाल। तो इसमें जो 267 का एरिया बनता है, 265 का लेवल बनता है, ये वॉच आउट लेवल होगा। ये अगर डिसेंडिंग इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और इससे नीचे कहीं ट्रेड होता है तो इसमें भी वैसा ही सिनेरियो प्ले हो सकता है कि ये नीचे आएगा थोड़ा सा, फिर सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहते हुए हम टारगेट्स रख सकते हैं इसके 225 और 230 के। अब इसमें भी डाइवर्जेंस क्रिएट हुई हुई है, इसलिए मैं टॉप पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ इसका। ये देखें RSI के ऊपर बहुत बड़ी इसकी बेयरिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, ये बढ़ रहा था और आपका जो इंडिकेटर है मोमेंटम वो नीचे आ रहा था। सो ये भी अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये इसको भी वॉच करना चाहिए। और टारगेट्स के 225 230 अगेन ये प्रोविजनल है, जब ये ट्रिगर होगा ट्रेड प्लान इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएगा। सो ये टॉपिक्स हैं जिसमें 2 शॉर्ट सेलिंग के लिए थी, 2 बाइंग के लिए थी, एक को दोनों साइड्स पर प्ले कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। फराज, आगे चलते हैं और इस वीक की जो हमारी क्लाइंट की क्यूरीज आई हुई हैं वो उनको डिस्कस कर लेते हैं। वो मैंने आपको दी हुई हैं। अच्छा, एच कार की क्यूरी है, ये डिसेंडिंग वेज में ट्रेड कर रहा है फिलहाल। 277 270 की सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल्स को देखना चाहिए, बाउंस आता है इन सपोर्ट लेवल से ऊपर। जो आपकी रेजिस्टेंस है 303 और 320 की, ये रेजिस्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। 320 वाली ये ब्रेक करेगा तो फिर ये इस वेज से बाहर निकल के ट्रेड कर सकता है, और इन केस ये नीचे को ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा सा और ये नीचे जा सकता है। तो इन लेवल्स को वॉच करें। 320 बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे 270 बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ बिल्कुल बीच में ट्रेड कर रहा है। फिर क्यूरी और है यूनिटी की, स्टिल ये बेयरिश ट्रेंड में ही है फिलहाल। जब से इसने 36 का टॉप लगाया है, हमने शॉर्ट कॉल भी दी थी इस पर, और लास्ट टाइम 29.10 के स्टॉप लॉस से बाइंग कॉल भी दी थी। सो फिलहाल 29.05 इसका सपोर्ट लेवल बनता है, और इन केस ये ब्रेक करता है तो नीचे 27.25 अगली इसकी फिर सपोर्ट है। अब चूंकि ये बेयरिश ट्रेंड में ही चल रहा है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 31.70 32.25 पे सेलिंग आ सकती है। सो 32.25 को इस वाली ट्रेंड लाइन से ऊपर कहीं क्लोज होता है तो फिर इसमें आप बेयरिश ट्रेंड से बाहर निकल के फिर बाइंग कर सकते हैं। सो फिलहाल इन लेवल्स को वॉच करें, इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 32.25 इज इम्पॉर्टेंट। फिर इसके बाद JSCL, अगेन ये खैर अपनी असेंडिंग ट्रेंड लाइन से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल्स पे कहीं आता है 24.20,
और 22.95 इन पे बाय अटेम्प्ट की जा सकती है विद टाइट स्टॉप लॉस। अब इसमें जो इसकी रेजिस्टेंस है पहली 27.65, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं पहले भी हाईलाइट करता रहा हूँ। 27.60 पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेलिंग, लेकिन ये 27.6065 से ऊपर कहीं ट्रेड करके क्लोज कर जाता है, फिर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वापस ये 31 को या फिर 33 के लेवल्स को जाके टेस्ट करें। फिर पायनियर सीमेंट की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है जैसे डीजी का है, तो ये भी करेक्ट हो रहा है, नीचे के सपोर्ट लेवल्स पर आता है 130 और 125 से 26। इन सपोर्ट लेवल्स पर बाय अटेम्प्ट करनी चाहिए। फर्स्ट रेजिस्टेंस 136 की होगी, सेकंड रेजिस्टेंस 138.60 की होगी। फिलहाल साइडवेज है, 136 को ब्रेक करता है तो फिर रैलीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स 145 और उससे भी फिर ज़्यादा। अच्छा, फिर साजगार की अगर बात करें तो इसमें फ़िलहाल साइडवेज है। पहली रेजिस्टेंस 198 की है, दूसरी 205 की बनती है, और नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो 176 और 170 के बनते हैं। 176 वाली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन भी है, तो ये अगर कहीं ब्रेक होती है तो फिर इसको नीचे जो देखा जा सकता है मजीद, लेकिन 176 होल्ड करता है तो ये साइडवेज ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें फ़िलहाल। जी सर। जी थैंक यू फराज, हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया इंडेक्स को भी और मुख्तलिफ सिनेरियोस को भी और स्क्रिप्ट्स को भी। तो इस वीक के लिए इतना ही। हमारा ईमेल एड्रेस technicals@pearlsecurities.com। आप लोगों की कोई क्यूरी हो तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए हुए होते हैं। तो आप कांटेक्ट करना चाहें अकाउंट ओपनिंग के लिए या किसी भी क्वेरी के लिए, आप ट्रेडर से, ब्रांच मैनेजर से, या जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका पर्ल के साथ है उससे कर सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।